पिछले हफ्ते मैं सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर ज़िले का और विधानसभा का दौरा किया। इस समय इस दौरे में दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत, फिर चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर का मैंने दौरा किया। लगभग इन 7 जगहों में 20 स्थानों का मैंने भ्रमण किया। भेंट मुलाकात में अनेक प्रकार के अनुभव हुए और शासकीय योजनाओं की जानकारी भी मैंने ली और लोगों के मांग के अनुरूप घोषणाएँ भी मैंने की। कल झीरम घाटी की घटना के 9वीं बरसी में हम लोग शामिल हुए। बहुत पुरानी मांग थी कि यहाँ शहीद स्मारक बनाई जाए। कल उसे लोकार्पण भी किया गया और महारानी अस्पताल में 3 करोड़ लागत की बर्न यूनिट का भी लोकार्पण किया, जो बस्तर की पहली बर्न यूनिट है। 2 करोड़ के लागत से स्पर्श क्लिनिक और नशा मुक्ति केंद्र का भी लोकार्पण मैंने किया और जगदलपुर में बहुप्रतीक्षित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम का भी लोकार्पण किया। और यह स्टेडियम न केवल जगदलपुर बल्कि पूरे संभाग के खेल गतिविधियों को मजबूती देगा। कल बस्तर विधानसभा के भैंसगांव और बकावन का भी मैंने दौरा किया और बकावन में काजू प्रसंस्करण केंद्र का भी निरीक्षण मैंने किया। सैकड़ों की तादाद में हमारे आदिवासियों की जो आस्था का केंद्र है देवगुड़ी, उसका लोकार्पण और भूमि पूजन भी मैंने किया। बस्तर के ग्रामीण अंचलों में जाकर सभी दोपहर का भोजन किसी न किसी कार्यकर्ता के यहाँ हम लोगों ने किया है और उनके जो आवभगत है और उसकी सहजता है उससे मैं अभिभूत हूँ। उन्होंने बहुत सहज भाव से पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया और भोजन भी बहुत प्रेम से उन लोगों ने कराया। अनेक प्रकार के जो भोजन हम लोग नहीं करते वो सब सामग्री हम लोगों को ग्रहण करने का अवसर मिला, जो प्राकृतिक रूप से केव कांदा है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आम का चटनी तो हमारे यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन अभी घोड़ा भी खाने को मिल गया, अभी वास्ता भी खाने के मिला। चापड़ा बनाया गया था लेकिन इधर रहे चापड़ा वाले अगल बगल में बैठे हैं। तो बहुत ही आनंददायक वो क्षण और यही सहजता सरलता बस्तर की अपनी पहचान रही है। बहुत दिनों बाद अब लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी बस्तर में भी शांति लौट रही है और सहज रूप से अपना जीवन यापन करने लगे हैं लोग, और यही होना भी चाहिए। और शासन की योजनाओं का ही फल है कि नक्सली अब पीछे हट रहे हैं। लोग अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो नीति है वो आम जनता की जेब में पैसा जाना चाहिए, चाहे वो ऋण माफ़ी के माध्यम से हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हो, चाहे वन-धन योजना हो, चाहे भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, चाहे गोधन न्याय योजना हो, और चाहे अब नई योजना हम लोगों ने शुरू की है भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना। और जो हमारे जो देवगुड़ी में जो लोग सेवा करते हैं, चाहे बैगा हो, गुनिया हो, हाटपारिया हो, मोहरिया हो, इन सबको भी 7,000 रुपये सालाना देने की घोषणा करने से आम जनता में काफ़ी इससे प्रसन्नता भी है। अब बस्तर में लगातार सड़क की पुल पुलिया की मांग हो रही है। पीडीएस साहब की भी मांग दूरस्थ अंचलों में हुआ और उसकी पूर्ति भी हम लोगों ने किया। राशन कार्ड सबका बना हुआ है, सब राशन भी प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ बिजली है वो आधा बिजली बिल माफ़ का लाभ।
बिजली बिल आधा का भी लाभ उठा रहे हैं, पंप लगा रहे हैं, सोलर पंप लगा रहे हैं, सिंचाई योजनाएं बढ़ रही है, लोगों की खेती की तरफ रुझान भी बढ़ रहा है। पपीता की भी खेती हम लोगों ने देखा यहाँ, काजू का तो पहले से था, अब काफ़ी की भी खेती करने लगे हैं। परंपरागत जो खेती है, चाहे वो कोदो, कुटकी, रागी, इसका भी रकबा लगातार बढ़ रहा है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो घटना मैं मानता हूँ वो ये है कि अब जहाँ भी जा रहा हूँ मुख्य मुख्य जगहों में बैंकों की मांग हो रही है। कोऑपरेटिव बैंक की जो मांग, आपकी चिंता से मैं सहमत हूँ, चाहे वो इंद्रावती हो, चाहे वो सबरी नदी हो, चाहे अन्य नदियाँ हों, और उसमें जल स्तर लगातार घट रहा है, वो चिंता का विषय है। क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होने से निश्चित रूप से पानी के संकट होना है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बड़े बांध के साथ साथ, बड़े बांध की बात मैंने की थी, लेकिन बोध घाट में यहाँ के लोग अभी सहमत नहीं हुए हैं, तो इसको हम लोग तो ले नहीं रहे हैं। लेकिन जितने भी हमारे छोटे नदी नाले हैं उसमें स्टार डैम, डाइकवाल, बोल्डर चेक डैम और छोटे छोटे स्ट्रक्चर खड़ा करके वहाँ के लोगों के पेयजल की भी, निस्तार की भी और सिंचाई की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। और मैंने इसके लिए आवश्यक निर्देश अधिकारियों को मैंने दे दिया है। वाटर रिचार्जिंग बहुत ज़रूरी है। सुकमा, बीजापुर, ये इलाका पूरा हमारे ग्रेनाइट का है, तो वहाँ पानी मिलेगा नहीं, तो 200 से लेकर 600 और 800 फीट तक, 1000 फीट तक के पानी नहीं मिल रहा है। तो अब नल जल योजना जब शुरू हो जाएगा तो घर घर में पानी का आवश्यकता, खपत भी बढ़ेगी, विस्तार के भी लगेगा। तो इसलिए जितने भी वर्षागत जल है उसे सहेजने की आवश्यकता है। उस दिशा में मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया। देखिए, गौठान जो राजस्व ज़मीन में बना है वहाँ तो ठीक है, और जो मॉडल ये लोग बनाए अधिकारी लोग, क्योंकि पहली बात तो ये है कि गौठान एक नया प्रोजेक्ट है और अधिकारी हमारे जो काम कर रहे हैं वो सभी कोई इस प्रदेश के हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे बाहर के अधिकारी हैं, तो यहाँ की जो परंपराएं हैं उसकी जानकारी उनको नहीं थी, और इसलिए गौठान समझने में और उसे कैसे कार्य करना और उसको कार्य संपादित करने में उन्हें काफ़ी परेशानी हुई है। और इस कारण से हर ब्लॉक में मॉडल उन्होंने गौठान का निर्माण किया है। अब उसे हर जिला पंचायत क्षेत्र में एक, उसके बाद हर जनपद क्षेत्र में एक और हर पंचायत में एक बढ़िया करें। और केवल ये गौठान भर नहीं है, बल्कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। केवल गोबर खरीदना और वर्मी कंपोस्ट बनाना भर काम नहीं रहेगा गौठान का, इससे और अनेक जो गतिविधियाँ हैं उसे इसके माध्यम से हम लोग संचालित करेंगे, जिसका लाभ ग्रामीण जनों को रोजगार के रूप में मिल सके। और इस दिशा में बड़े तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ तक आवर्ती चराई की बात है, तो हमारे वन विभाग के अधिकारी इसको समझ नहीं पा रहे थे। और आवर्ती चराई की योजना कोई आज की नहीं है, ये उसके रूल्स में है कि उसको आवर्ती चराई करना है। लेकिन विगत वर्षों से इस प्रकार की व्यवस्था विलुप्त हो गई थी, इसे फिर से पुनर्जीवित करना है। और 2-4 एकड़ में नहीं, बल्कि उसको 25-50 एकड़ में करना चाहिए, ताकि उसे मवेशी को भी चारा मिल सके, साथ ही अन्य गतिविधि भी संचालित हो सके। देखिए, वो विरोध करने वाले कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। मैं तो अभी गया था, मुझे तो कैंप खोलने का आवेदन मिल रहे हैं। उसके सामने तो, बंदूक के सामने तो वही कहेंगे जो बोलना चाहते हैं, बुलवाना चाहते हैं वही बोलेंगे। लेकिन जब हमसे मिलते हैं तो कैंप खुला भी, पहले तो बफर जोन में कैंप खुले थे, अब तो कोर सेक्टर में जाकर कैंप खुल रहे हैं। मीनपा कभी सोचे थे क्या? और किस प्रकार से अभी मीनपा का फोटोग्राफ से आए कि एक आदिवासी के यहाँ शादी में हमारे जवान गए, वहाँ नृत्य कर रहे हैं उनके साथ। मीनपा में कोई सोच सकता था? 13 साल पहले कैंप आदेश हुए थे, खुल नहीं पाया। पोलावरम बांध की बात है, उसके बारे में जरूर हम लोग भी चिंता है। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, लगातार हमारे अधिकारी वहाँ संपर्क में। ये धन्यवाद, जो अधिकारी इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं उसके कारण से ये सम्मान मिला है, उन सबको मैं बधाई देता हूँ जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28